नमस्कार। मैं हूँ ज्योति देशपांडे। आज हम हस्त मुद्राओं के बारे में जान लेंगे। योग शास्त्र में हस्त मुद्राओं को बहुत महत्व दिया गया है। योग का सार स्वरूप है ये मुद्राएं। कुछ मुद्राएं शरीर के सहायता से की जाती है, कुछ मुद्राएं हाथों की उंगलियों की सहायता से की जाती है। योग शास्त्र में इन मुद्राओं का वर्णन करते हुए बताया गया है कि नासती मुद्रा समकिंचित फल क्षिति मंडले, यानी कि इस पृथ्वी तल पर इस मुद्रा के समान फल देने वाला ऐसा कोई भी कर्म नहीं है। तो जब प्राणायाम करते हैं तभी बैठे हुए स्थिति में भी ये मुद्राएं कर सकते हैं। कुछ मुद्राएं चलते फिरते भी कर सकते हैं। ये मुद्राएं करते हुए जब हम उंगलियों का सहारा लेते हैं, उंगलियों के द्वारा जब हम हस्त मुद्राएं करते हैं तो ये मुद्राएं जल्दी से लाभ देती हैं। इस मुद्राओं के द्वारा तुरंत प्रभाव पड़ता है, तुरंत असर होता है शरीर के अंदर। तो जिन हाथों से, जिन उंगलियों से हम मुद्राएं करते हैं, उन उंगलियों के अलावा जो दूसरी उंगलियां होती है वो सीधी रखनी है। और इन मुद्राओं का हम जब देखते हैं कि जब ब्रह्मांड में पंच तत्व है तो ब्रह्मांड की पंच तत्वों को पूरी तरह से शरीर ने भी धारण किया है। शरीर में भी इन पंच तत्वों को धारण किया है। तो ये पंच तत्व जो हैं, इन पंच तत्वों का प्रतिनिधित्व हमारी हाथों की उंगलियां करती हैं। इसी के द्वारा, उंगलियों के द्वारा जब हम ये मुद्राएं करते हैं तो शरीर पे जल्दी से असर होता है। कुछ मुद्राएं होती है प्राणोत्थान के लिए, कुछ मुद्राएं कुंडलिनी जागरण में सहायक मुद्राएं होती है। तो हम आज हस्त मुद्राओं के बारे में जान लेंगे। प्राचीन ग्रंथों में, हठ योग के ग्रंथों में भी मुद्राओं का वर्णन है। जैसे कि घेरण संहिता में 25 मुद्राओं का वर्णन बताया गया है। हठ प्रदीपिका में भी 10 मुद्राओं का वर्णन दिया गया है। तो हम आज 5 मुद्राओं के बारे में जान लेंगे कि ये मुद्राएं क्या होती है। जो पंचतत्व शरीर में है तो प्रतिनिधित्व भी उंगलियों के द्वारा हो जाता है। तो इन उंगलियों द्वारा, यानी कि अंगूठा अग्नि का प्रतिनिधित्व करती है और तर्जनी वायु का प्रतिनिधित्व करती है। मध्यमा जो है वो आकाश तत्व है मध्यमा में, और चौथी वाली उंगली है अनामिका, इसमें पृथ्वी तत्व होता है, और छोटी वाली उंगली करंगुली में जल तत्व होता है। तो पहली मुद्रा हम देखेंगे। पहली वाली मुद्रा है ध्यान मुद्रा। ध्यान मुद्रा या इसे ज्ञान मुद्रा भी कहा गया है। तो पहली वाली उंगली और अंगूठा, इनके अग्र भागों को मिलाता है। तर्जनी और अंगूठे को मिलाते हुए दोनों हाथों की इस मुद्रा को घुटनों पे रखते हुए इस मुद्रा को बना लेते हैं। यह है ध्यान मुद्रा या ध्यान मुद्रा। इस मुद्रा के लाभ इस प्रकार हैं। इस स्मरण शक्ति को ये मुद्रा बढ़ाती है। स्मरण शक्ति यानी कि छोटे बच्चों के लिए तो बहुत उपयोगी है। स्मरण शक्ति बढ़ाने के लिए, उनकी एकाग्रता बढ़ाने के लिए ये मुद्रा बहुत उपयोगी है। और बच्चे तेजस्वी, ओजस्वी होने के लिए ये मुद्रा बहुत उपयोगी ठहरती है। उसी तरह से मस्तिष्क के सारे विकारों में ये मुद्रा लाभ देती है और पूरी तरह से आत्मज्ञान बढ़ाने में ये मुद्राएं सहायक है। वैसे ही रोग प्रतिकारक क्षमता ये मुद्रा बढ़ाती है। रोग प्रतिकारक क्षमता बढ़ाने के लिए बहुत अच्छी तरह से इस मुद्रा का उपयोग होता है। दूसरी वाली मुद्रा होती है वायु मुद्रा, जिसे कहा गया है। तर्जनी, अंगूठा जहाँ से स्टार्ट होता है वहीं पे लगाते हैं और अंगूठा ऊपर से हल्का सा दबा लेते हैं। जिस उंगलियों के द्वारा हम मुद्राएं बनाते हैं वो उंगलियां सहजता पूर्वक रखनी चाहिए। इसे कहते हैं वायु मुद्रा। शरीर में
जो वायु होता है उसका नियमन करने के लिए ये मुद्रा बहुत उपयोगी है। वात विकारों को कम कर देती है। पार्किंसंस जैसे विकारों में, पैरालिसिस जैसे विकारों में उपयोगी है। और घुटनों के दर्द में भी ये मुद्रा बहुत उपयोगी है। एसिडिटी कम कर देती है। मन के तनाव को कम कर देती है। मन शांत करने में ये मुद्रा बहुत असर दिखाती है। तीसरी मुद्रा है शून्य मुद्रा, जो आकाश तत्व के माध्यम से की जाती है, यानी कि मध्यमा के द्वारा। मध्यमा अंगूठा जहाँ से स्टार्ट होता है वहीं पे लगाते हैं और ऊपर से हल्का सा अंगूठा रख लेते हैं, हल्का सा दबा लेते हैं सहजता पूर्वक। बाकी की उंगलियां सीधी रखनी है। जिन उंगलियों का काम नहीं है वो उंगलियां कभी भी सीधे रखनी है। तो इसे कहते हैं शून्य मुद्रा। जैसे कि शून्य बन जाता है, इस उंगलियों द्वारा पूरे तरह से शून्य जैसा आकार बन जाता है। ये मुद्रा मुख्यतः कान के विकारों में बहुत उपयोगी है। कानों से पस आना, कान दुखना या बहरापन हो, कानों के विकारों में ये मुद्रा सहायता देती है। शरीर में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाती है ये शून्य मुद्रा। मन को शांत करने में बहुत उपयोगी है ये मुद्रा। उसी तरह से थायराइड में भी बहुत उपयोगी है ये मुद्रा। और पीठ के दर्द में, यानी कि स्पाइन के विकारों में बहुत उपयोगी होती है। दांतों के विकारों में भी ये मुद्रा असर दिखाती है। तो कानों के विकार यानी कि वर्टिगो में भी ये मुद्राएं मदद करती हैं। ये मुद्रा के द्वारा लाभ ले सकते हैं। चौथी मुद्रा है पृथ्वी मुद्रा। पृथ्वी मुद्रा यानी कि अनामिका। अनामिका में जो पृथ्वी तत्व है उसको अग्नि तत्व से मिलाते हैं, इसे कहते हैं पृथ्वी मुद्रा। यानी कि अनामिका और अंगूठा, इनके अग्रभागों को मिलाते हुए पूरी तरह से हल्का सा लगाते हैं अग्रभागों को और बाकी की उंगलियां सीधी रखते हैं। इसे कहते हैं पृथ्वी मुद्रा। पृथ्वी मुद्रा ये शरीर में विटामिन की कमतरता को पूरा करती है। सात्विक विटामिन की बढ़त करती है, कमजोरी कम कर देती है, वीकनेस पूरी तरह से कम हो जाता है। चेहरे पे चमक लाने के लिए ये मुद्रा बहुत उपयोगी है। शरीर में उत्साह बढ़ाने के लिए ये मुद्रा बहुत उपयोगी है और मांसपेशियों को मजबूत बनाती है ये मुद्रा। पृथ्वी मुद्रा ये जो मास्टर पॉइंट होता है निद्रा नाश के विकारों में भी ये मुद्रा बहुत सहाय देती है। पांचवी वाली मुद्रा है वरुण मुद्रा। पांचवी मुद्रा वरुण मुद्रा, जिसे छोटी वाली उंगली से मिलाया जाता है। छोटी वाली उंगली में जल तत्व जो है, जल तत्व को अग्नि तत्व से मिलाते हुए करंगुली को अंगूठे के अग्रभागों को मिलाते हैं। यह है वरुण मुद्रा। इस वरुण मुद्रा को इस तरह से रखते हुए ये हो गई वरुण मुद्रा। तो इसका लाभ है त्वचा विकारों में ये मुद्रा ज़्यादा सहायकारक है। सोराइसिस जैसे विकारों में, चेहरे पे अगर पिंपल्स आते हैं तो उन लोगों के लिए भी ये मुद्राएं बहुत उपयोगी होती है। ये मुद्रा बुढ़ापे को दूर रखती है। शरीर में जो पानी होता है उस पानी को नियंत्रित करती है ये मुद्रा, यानी कि शरीर को मॉइस्चराइज्ड बनाती है ये मुद्रा। वरुण मुद्रा जिसे कहा गया है, ये मुद्रा 10 से 45 मिनट तक हम कर सकते हैं, यानी कि प्राणायाम करते हुए कर सकते हैं। जिनको जो तकलीफ है वो 10 मिनट से लेकर 45 मिनट तक ये इस मुद्राओं को कर सकते हैं। तो ये हो गए 5 मुद्राओं के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी। धन्यवाद।